हेलो बच्चों, यूनिट सेकंड में गद्य खंड में क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। छोड़िए इस सामग्री को, वस्त्र और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए। ये ट्रेंडी और महंगे भी पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष। शर्म की बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना होता तो 4-5 100 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ में हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, कोई बात नहीं। यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीद ही जाते हैं, मैच दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छा इलाज के लिए अतिरिक्त अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यही संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी हो सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। व्याख्या, लेखक के अनुसार अनेक तरह के बुटीक खुले हैं, जहाँ समय के अनुसार और महंगे कपड़े पहनने को मिलते हैं। पुरानी फैशन के कपड़े पहनने में लोगों को लज्जा आती, घड़ी समय देखने के काम आती, किंतु दूसरों को दिखाने के लिए लोग महंगी से महंगी घड़ी खरीद सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम महंगा होना जरूरी है, चाहे संगीत समझ ही ना आता हो। इसी तरह लोग दिखावे में खाना, अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना, अच्छे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना उनका मान बढ़ाता है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में तो एक मोटी कीमत देकर अपने अंतिम संस्कार और विश्राम का प्रबंध भी किया जाता है। इस प्रकार की बातें हमारे देश में भी हो सकती हैं। अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के कई तरीके होते हैं। इस तरह लेखक ने उपभोक्तावादी समाज का चित्रण किया। उनके लिए विज्ञापन का विशेष महत्व है, उन्हें अपने अनुरूप लगता है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर है। इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत से पहले भी रहे, उपभोक्तावाद संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दायित्व स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक निवेश बन रहे। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे। संस्कृति की नियंत्रित शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अनिर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तत्व हमारी मानसिकता बदल रही है, उनमें सम्मोहन की शक्ति, वशीकरण की भी। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू की चिप्स से नहीं सुधरती, न वह विज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे। मर्यादा टूट रही, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। यहाँ लेखक प्रश्न करता है कि इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। लेखक तर्क देता है कि भारत में सामंती संस्कृति के तत्व पहले भी थे तथा संस्कृति से उपभोक्तावाद जुड़ा रहा है। आज समय बदल गया। आज सांस्कृतिक पहचान करें तो पाएंगे कि परंपराओं का महत्व समाप्त हो गया, आस्थाओं का विनाश हो गया। हम बुद्धि से अपने आप को दास समझने लगे, विदेशी संस्कृति को अपना रहे, अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपनों को धोखा दे रहे, अपनों को भुलाकर आधुनिकता के फ्रेम में दसते जा रहे। हमारे समाज में भी दूसरों के
इशारों पर चल रहा विज्ञापन प्रसार का सम्मोहन हमारी मानसिकता को बदल रहा। हम अब यह चिंता का विषय बनता जा रहा है कि संस्कृति और फैलाव के क्या परिणाम निकलेंगे। संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, विदेशी वस्तुओं को पसंद किया जा रहा है, लोगों में आपसी दूरी बढ़ रही है। इस प्रकार का अंतर अशांति उत्पन्न करता है। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए भटक जाएंगे। आज मर्यादा टूट रही है, नैतिक मापदंड ढीले हो रहे, सभी स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए, दूसरों के विषय में कोई नहीं सोचता है। भोग की इच्छा बहुत अधिक फैली हुई। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को भी अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति हमारे लिए खतरा, आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर कल लिखवाएंगे।